नमस्ते। ओम नमः शिवाय। एस्ट्रो ज्ञान विद रीना शर्मा में मैं रीना शर्मा आपका वेलकम करती हूँ। मेष राशि वालों के लिए जून का महीना कैसा जाने वाला है। आज हम ग्रहों के गोचर पे बात करेंगे कि मेष राशि वालों के लिए ग्रहों का गोचर जून के महीने में क्या लेकर आया है। अभी तक 4 बड़े ग्रह राशि परिवर्तन कर चुके हैं और उनका वीडियो भी मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। 14 मई को गुरु ने राशि परिवर्तन किया है, 18 मई को राहु और केतु ने राशि परिवर्तन किया है और शनिदेव ने 29 मार्च को राशि परिवर्तन कर लिया था। तो हर राशि पर इनका क्या प्रभाव होगा इसका वीडियो भी मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। ये ग्रह लॉन्ग टर्म तक एक राशि में रहते हैं। शनिदेव 2.5 साल तक रहते हैं, गुरुदेव 1 ईयर तक रहते हैं और राहु और केतु 1.5 साल तक एक राशि में रहते हैं। तो इनका गोचर लॉन्ग टर्म के लिए होता है, लेकिन जो बाकी ग्रह हैं वो 1 मंथ के लिए एक राशि में रहते हैं। तो 1 मंथ में उनका गोचर चेंज होता रहता है, तो उनका इफेक्ट भी चेंज होता रहता है। ये गोचर 6 जून से लेकर 30 जून तक का है, क्योंकि 6 जून को बुध अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, वृषभ राशि से मिथुन राशि में आ रहे हैं और जो मंगल हैं वो भी अपनी नीच राशि में अभी तक थे, कर्क राशि में। 7 जून को वो भी सिंह राशि में आ रहे हैं, तो उनका इफेक्ट 6 जून से हमें ये दिखने लगेगा। तो गुरु इस समय ऑलरेडी 3rd हाउस में है, तो आपके पराक्रम को ऑलरेडी बढ़ा रहे हैं। आपके सबसे प्लस पॉइंट जो आपके लिए इस समय है, आपके ये करियर पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, लाभ पॉइंट ऑफ व्यू से मेष राशि के लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है, विवाह के लिए अच्छा टाइम पीरियड है, धार्मिक यात्राओं के लिए अच्छा टाइम पीरियड है। अगर कोई फॉरेन ट्रेवलिंग की सोच रहे हैं या फॉरेन सेटलमेंट की सोच रहे हैं तो उनके लिए भी ये अच्छा टाइम पीरियड है। लेकिन हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना अच्छा टाइम पीरियड नहीं है, तो हेल्थ का आपको विशेष ध्यान रखना है। 3rd हाउस में गुरु आपके पराक्रम को बढ़ा रहे हैं और आपके लिए लाभ भी लेकर आए हैं, क्योंकि लाभ भाव को देख रहे हैं। आपकी शॉर्ट ट्रेवलिंग यहाँ पर बढ़ाएंगे, आपके डेली रूटीन को मेंटेन करेंगे, आपकी हायर एजुकेशन में आपको हेल्प करेंगे। जो लोग मैरिज के लिए सोच रहे हैं तो उनकी मैरिज भी करवाएंगे और जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनके लिए भी गुरुदेव यहाँ पर रिलेशनशिप अच्छे करेंगे। अब बुध भी वहां पर आ गए हैं, तो जो लोग भी मीडिया, डॉक्यूमेंटेशन, एंकरिंग से रिलेटेड वर्क में है, क्लैरिकल जॉब में है, जिनका भी लेखन का काम बहुत ज्यादा है या बोलने का काम बहुत ज्यादा है, यानी कम्युनिकेशन और डॉक्यूमेंटेशन का काम ज्यादा है, नेटवर्किंग से रिलेटेड फील्ड में है, तो उनके लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके बुध भी अपनी राशि में बैठ गए हैं और गुरु ऑलरेडी वहां पर है। तो ज्ञान और बुद्धि दोनों आपके 3rd हाउस में बैठ गए हैं, तो आपकी शॉर्ट ट्रेवलिंग तो बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। आपकी यात्राएं बहुत बढ़ेंगी, वो प्रोफेशन से रिलेटेड हो सकती हैं। शनि आपके 12th हाउस में है, तो आपकी साढ़े साथी भी चल रही है इस समय, तो शनि की पूजा आपको करते रहना है। आपको अपने खर्चों पर थोड़ा कंट्रोल रखना है। शनि यहाँ पर खर्चा बढ़ाएंगे, लेकिन प्रोफेशन से रिलेटेड आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, या माइट भी आप फॉरेन जाने की सोच रहे हैं अगर, या फॉरेन सेटलमेंट की सोच रहे हैं, तो उस पर आपका कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर इस समय होता रहेगा। तो ये आपको, लेकिन अननेसेसरी के अगर कोई एक्सपेंडिचर होते हैं तो उससे आपको बचना है इस समय। प्रोफेशन से रिलेटेड एक्सपेंडिचर हो सकते हैं। यहाँ पर शनि बैठे हैं तो थोड़ा सा आपको अपने पाँव का ध्यान रखना है, पैरों की प्रॉब्लम हो सकती है। और आपके 2nd हाउस में सूर्य है और आपके 12th हाउस में इस समय शनि है, तो आईज रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, कोई आई में इन्फेक्शन हो जाए तो उसका आपको ध्यान रखना है। अगर कोई होता है तो आप उसकी मेडिसिन ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा इन्फेक्शन की प्रॉब्लम आईज में आपके इस समय आ सकती है। मंगल और केतु आपके 5th हाउस में है, तो थोड़ा सा बच्चों की हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। मंगल और केतु का चोट का कारक ग्रह होते हैं, तो इस समय बच्चों को कोई चोट वोट ना लगे इसका ध्यान रखना है। या कोई प्रेग्नेंट अगर लेडीज हैं तो उनको भी थोड़ा सा अपना हेल्थ का ध्यान रखना है, थोड़ा सोच समझ कर रहना है, क्योंकि मंगल और केतु है तो थोड़ा सर्जरी का कभी कभी कारक बनते हैं, तो इस चीज का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। मेडिकल स्टूडेंट के लिए अच्छा है। आईआईटी या टेक्निकल एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जो भी इस फील्ड में है उनके लिए अच्छा टाइम पीरियड है। अदर लोगों के लिए एजुकेशन में थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। केतु से रिलेटेड चीजों का दान कर सकते हैं शनिवार के दिन, और या तो एजुकेशन भाव में बैठे हैं तो आप एजुकेशन से रिलेटेड चीजें जैसे बुक्स हो गई या स्टेशनरी से रिलेटेड चीजें किसी नीडी को दे सकते हैं, या आप फ्री एजुकेशन भी किसी की करवा सकते हैं या फ्री में किसी को एजुकेशन दे सकते हैं।
तो इससे आपको लाभ मिलेगा। आपके राहु इस समय 11th हाउस में है, तो आपके लाभ भाव में है। राहु से आपको गेन बहुत होंगे। इस समय आपको अनएक्सपेक्टेड मनी कहीं से आ सकती है और अनकन्वेंशनल मनी भी आपको आ सकती है। इस समय सोशल सर्कल से आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। प्रोफेशन प्रोफेशन में इंक्रीमेंट के पूरे पूरे चांसेस हैं, क्योंकि राहु वहां पर बैठे हैं। तो आपके प्रोफेशन में इंक्रीमेंट हो सकता है। गुरु की भी दृष्टि आपके 11th हाउस में आ रही है, तो इस समय लाभ के बहुत चांसेस हैं। आपको लाभ कहीं ना कहीं से आता रहेगा। पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसा आता रहेगा। प्रोफेशन में भी इंक्रीमेंट के पूरे पूरे चांसेस हैं, लेकिन प्रोफेशन से रिलेटेड दौड़ भाग बढ़ सकती है। अनएक्सपेक्टेड खर्चे बढ़ सकते हैं, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। शुक्र आपके लग्न में ही आके बैठ रहे हैं इस समय, तो शुक्र आपको इस समय बहुत ही, आपकी पर्सनैलिटी बहुत इंप्रेसिव होने वाली है। आप सडनली अपने पे ध्यान देने लगेंगे। आपको बहुत सजने का मन करेगा, परफ्यूम लगाने का मन करेगा, या अपने लिए अच्छे अच्छे ब्रांडेड क्लोथ खरीदने का मन कर सकता है। इस समय आप अपनी एक्सरसाइज वगैरह पर भी ध्यान देंगे, अपने डेली रूटीन पर भी ध्यान देंगे। अपनी मेंटेनेंस में थोड़ा खर्चा आप कर सकते हैं, तो मेंटेनेंस में खर्चा करेंगे, ये अच्छी बात है। लेकिन थोड़ा सा हेल्थ इश्यू का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। शुक्र यहाँ से आपको 7th हाउस में भी देख रहे हैं, अपनी ही राशि में देख रहे हैं। तो जो लोग भी शादी के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा टाइम पीरियड है। गुरु की भी दृष्टि है, शुक्र की भी दृष्टि है। और जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, तो इस समय बहुत ही अच्छा उनका वैवाहिक जीवन होने वाला है। और बिजनेस पार्टनर्स के साथ भी इस समय आपके रिलेशन बहुत सुधरेंगे। बिजनेस में भी आपको ग्रोथ मिलेगी। जो लोग भी बिजनेस करते हैं, उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि गुरु की भी दृष्टि है, शुक्र की भी दृष्टि आ रही है। तो बिजनेस पार्टनर्स के साथ आपका कम्युनिकेशन, वाणी बहुत अच्छी होने वाली है, मधुर वाणी जिसको कहते हैं। और आपका उनके साथ बिजनेस में आपको इस समय ग्रोथ मिलेगी, क्योंकि लाभ का भी टाइम पीरियड है। तो बिजनेस वालों के लिए भी अच्छा है, प्रोफेशन वालों के लिए भी इंक्रीमेंट का टाइम है। बस थोड़ा सा हेल्थ रिलेटेड इशू आपको आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आपके बुध आपके षष्ठेश होकर 3rd हाउस में जा रहे हैं। तो आपको गले से रिलेटेड या पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, तो उस चीज का ध्यान रखना है। तो बेसिकली आपको आईज से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, आपको पैरों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, गले या पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। ये प्रॉब्लम बहुत मेजर नहीं होगी, लेकिन हो सकती है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। जो लोग भी एजुकेशन में हैं, उनको थोड़ा पढ़ाई का ध्यान रखना है, अपने बच्चों की पढ़ाई का ध्यान रखना है, और थोड़ा सा चोट वगैरह से उनको बचाना है। विवाह के लिए अच्छा टाइम पीरियड है, वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा टाइम पीरियड है, और लाभ के लिए भी अच्छा टाइम पीरियड है। या फॉरेन के लिए अगर ट्राई कर रहे हैं, तो अच्छा टाइम पीरियड है। सूर्य 2nd हाउस में है। फैमिली में वाणी पर थोड़ा सा कंट्रोल रखना है। पूजा आपको शनिदेव की करनी है, क्योंकि इस समय आप पर शनिदेव की 7.5 चल रही है, तो शनिदेव की पूजा करनी है। केतु की पूजा करनी है। केतु से रिलेटेड चीजों का आप दान भी कर सकते हैं, तो इस समय आपके लिए अच्छा रहेगा। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुनिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो गुरुदेव आपकी हर तरीके से मनोकामना पूरी करेंगे। तो ये मेष राशि वालों के लिए जून के महीने का राशिफल है। धन्यवाद।